फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। 420 और 130 का 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है एमसीक्यू में। टुकड़े करते हैं इसको, देखो फटाफट। आप ही पता पड़ रहा है। दोनों जीरो से 10 से डिविजिबल है। कितना है? 4 42। 10 से भाग दिया 13। 10 कॉमन फैक्टर आ गया। 42 और 13 में कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ सीधा कितना आ गया? 10। एमसीक्यू से अपन सीधा कर सकते हैं, बाकी तो ऐप बात गुणनखंड करके अपने को करके दिखाना ही पड़ता। ठीक है, 2 से 5 से इनसे भाग देना पड़ता। ठीक है, बाकी यहाँ पे सीधा दिख रहा है अपने को। एलसीएम एलसीएम जो निकालना है वो एमसीक्यू फॉर्मेट से निकालना है। एमसीक्यू एक बार में तैयार है। ऐड देखा गया। दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यंजक x-3 बहुपद है px, x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा यदि। कब होगा? अगर गुणनखंड है तो उसका मतलब क्या है? यह गुणनखंड कब होगा? गुणनखंड तब होगा जब x-3 बराबर कितना हो गया? 0। तो x का मान कितना रखूंगा? 3। अगर x का मान यहाँ पे 3 रखने से इस पूरे का मान क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो मतलब ये इससे विभाजित है, ये इसका एक गुणनखंड है। अगर मैं x-3 रख रहा हूँ, ये बोल रहा है x-3 इसका एक गुणनखंड होगा। कब होगा? जब ये x-3 पूरा पूरा इसको विभाजित करेगा। उसका मतलब क्या है कि x-3 बराबर 0, तो x बराबर कितना रखना है? 3। अगर इस बहुपद में x का मान 3 रखा जाए और इसका मान 0 आ जावे, तो मतलब ये इसका गुणनखंड है। अपन ने कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, कि ये इससे विभाजित है या नहीं है। वो चीज किससे पता पड़ती है? 9th क्लास के टॉपिक से पता पड़ती है। 9th क्लास के टॉपिक में x-3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3। 3 रखने से यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका मान 0 आना चाहिए। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए वाला। ए ऑप्शन ये दे रखा है P3 बराबर 0। ठीक है, x-3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आश्रित रैखिक समीकरण युग्म का एक समीकरण है -5x प्लस 7y बराबर 2। तो दूसरा समीकरण क्या हो सकता है? आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का कब होता है? जब तीनों अनुपात समान हो। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट यानी आश्रित। मतलब क्या कंडीशन है? अनंत सॉल्यूशन वाली, अनंत हल वाली कंडीशन है। अनंत हल वाली कंडीशन, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। पहला ऑप्शन है 10x प्लस 14y प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है -10x। ऑप्शन जो है -10x प्लस 14y प्लस 4, -10x माइनस 14y प्लस 4 और 10x -14y माइनस माइनस उधर -4 देखा, इधर लाके क्या बनेंगे? +4। उसको इधर लिया है अपन। चारों ऑप्शन इसको भी इधर लिया है। अब चेक करने का तरीका सबसे पहला क्या बढ़िया है, देखो बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं। माइनस से भी गुणा हो सकता है, समझ के करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हमने क्या किया? सी वाले पद को इधर ले लिया सब में। अब सबसे पहला तो ये है कि भाई अगर समान चीज चल रही है, अनंत हल का कंडीशन है A1/A2 बराबर आता है B1/B2 बराबर आता है C1/C। तो चिन्ह एक जैसे चलेंगे। यहाँ चिन्ह क्या? माइनस प्लस माइनस। तो या तो माइनस प्लस माइनस हो या इसके विपरीत चिन्ह प्लस माइनस प्लस हो। प्लस माइनस प्लस, उल्टे कर दो उसे। ये किस किस में बैठ रहा हो देखो। पहले माइनस प्लस माइनस देखते हैं। माइनस प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस माइनस, तीनों चारों में किसी में भी नहीं है। मामले खत्म। दूसरा ऑप्शन प्लस माइनस प्लस भी चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्लस माइनस प्लस ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आंसर अपने आप ही क्रिएट हो गया, चिन्ह से पकड़ में आ गया। अब कैसे देखोगे? -2 से गुणा करो सब में। -2 10, -14 माइनस माइनस प्लस 2, मतलब ये ऑप्शन क्या है? डैश है ये। ऐसे तो +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको
एक बार जो चिन्ह दे रखे हैं उसके हिसाब से चेक करना है, और एक बार उसके विपरीत चिन्ह उल्टे बना के भी चेक करना है। क्योंकि अनुपात में हम जानते हैं 1/2 भी आ सकता है, 1/-2 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आ रहा है, ए बी का मान 3, बी सी 4, ए सी 5 सेंटीमीटर है। बताओ कोण बी का मान क्या है। देखिए सी बात है, त्रिभुज की 3 भुजाओं देख के कोण तो सीधा बता नहीं सकते, एक ही कंडीशन में बता सकते हैं जब क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। क्योंकि वहां पर क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं केवल, बाकी तो ऑप्शन नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का दिमाग लगाते हैं, लग रहा है क्या? दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के बराबर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 किसके बराबर है? 5 के। करेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या बनेगी? कर्ण। तो बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा? बी। कर्ण के सामने वाला कौन क्या होता है? समकोण। मतलब कोण बी का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। नहीं है? एक बार और देखो भाई, ए बी 3 है, बी सी 4 और ए सी 5 है। हम क्या जानते हैं? दो भुजाओं के स्क्वायर का योग, वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होता है। हमने देखा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 9 और 16 का सम कितना है? 25 है। 5 का स्क्वायर, मतलब कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है, मतलब ये समकोण त्रिभुज तो है। समकोण त्रिभुज पर कोण बी का मान निकालना है, तो हमने इसको लिखा एबीसी के फॉर्म में। कर्ण क्या है? एसी, इसलिए इसको अच्छा बनाया। बचा हुआ पॉइंट क्या है? जब ए और सी दो बिंदु अगर, तो बचा हुआ बिंदु क्या रहा? बी। कर्ण के सामने कौन होता है? समकोण, मतलब बी का नाम कितना, मान कितना है? 90 डिग्री है। बी का मान है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि एक्स कोमा वाई जो बिंदु है वो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित, तो क्या समीकरण बनेगा? तो देखो क्या करते हैं, x-2 का स्क्वायर, y-1 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बराबर दूरी पर इसको मान लिया बिंदु P, इसको A, इसको B। हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बराबर है पी बी। वर्ग किया दोनों तरफ, क्या बनेगा? x-2 का स्क्वायर, y-1 का, तो किसके बराबर आएगा? x-1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बन गई। खोलेंगे तो x² -4x+4 + y² -2y+1 बराबर 2x+1 4y+4। कट गया है दोनों, 4 और 1 5 से 5 भी कट गया। x का मान कितना आ रहा है? -4x और -2y है। ठीक है बना, -4x प्लस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -2x। -4 -2 इधर आया, प्लस का 2 बना -2x। उधर क्या हुआ? 4y पहले से, 2y और प्लस का गया, कितना हो गया? 6y। 2 से काटा 6 को 3 बार, तो -x बराबर कितना है? प्लस का 3y। अब समीकरण में ऐसा कुछ दे रखा है क्या? समीकरण में ऑप्शन दे रखा है प्लस के फॉर्म में, एक तरफ ले जाओ, इसको दे देगा तो क्या होगा? 3y + x बराबर 0। ऑप्शन में है x + 3y बराबर 0, पहला ए ऑप्शन ही है, x + 3y बराबर 0। ठीक है, पता है एमसीक्यू? 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। 10 45 का मान 1 होता है, एक के स्क्वायर से फर्क पड़ेगा नहीं, एक का स्क्वायर एक ही होता है, क्या आ जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन 7वां। 7वां क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई है 100√3 मीटर। ये कह रहा है इस केस में मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, मीनार की तली से 100 मीटर दूरी पर स्थित है बिंदु, उस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण निकालना होता है, कोण का मान थीटा निकालना है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, ये हो गया आधार। लंब बटे हुए
आधार टेन थीटा के बराबर होता है, लंब बटे आधार, 100 से 100 करिए। रूट थी का मान टेन में कहाँ आता है, 60 पे आता है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 60। उन्नयन कोण का मान कितना है अपना, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन एमसीक्यू का। यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 और 5 है, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाया अपन ने, त्रिज्या ली उनकी 4 और 5, एक की त्रिज्या 4 है, एक की 5, आगे कह रहा है तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई, वृत्त की जीवा जो दूसरे पे क्या है स्पर्श रेखा उसकी लंबाई बतानी है। इसको इससे जोड़ा, इसको इस बिंदु से जोड़ा, ये वाली रेखा कितनी हुई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 4, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, अपने को उस जीवा की लंबाई बतानी है। एमसीक्यू कर रहे हैं, बहुत आसान है, कैसे क्या समझेंगे। स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है आपस में, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजक। छोटे वाले की ये स्पर्श रेखा थी, इसलिए छोटे वाले के लिए अपने लगाया स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया। अब दूसरा ऑप्शन में लगाया कि बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो एपी और बीपी क्या हो गया, बराबर होगा। समकोण त्रिभुज लगाया, तो मान लिया एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना आया 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स का मान आ गया 3, ये 3 है तो ये भी कितना है 3, लंबाई कितनी हो गई स्पर्श रेखा की 6 सेंटीमीटर। जो बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, बुक में सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 है, इसको मैंने बोला त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है, कोण बना 90 डिग्री। दूसरे वृत्त के हिसाब से बोला वृत्त से केंद्र से डाला गया जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। 3 और 3 कितना हो गया 6। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे हुए 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर बोल रहा है ये, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसका कितना हिस्सा बोला 1/12 हिस्सा। आई बात समझ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 लगा दिया, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कर दिया। इसको कोण पूछना है, 12 से काटा कितना गया 30, थीटा का मान कितना आ गया 30 से कम 30, 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 हिस्सा है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर 1/12 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर है 1/12 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, बस ये करना है, ठीक है, करो। अगला प्रश्न हो गया बेटा। अगला प्रश्न देखो, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 है, तो ये बोल रहा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 22 है, तो त्रिज्या बताओ। तो इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है,
चाप की लंबाई देखिए, त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या के क्षेत्र का फॉर्मूला 1/2 L × R फॉर्मूला है हमारे पास। एल का मान दे रखा 22, त्रिज्या निकालनी, 2 से काटा 11 बार, 11 से काटा 7 बार, त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिज्या के क्षेत्र का फॉर्मूला लगाया 1/2 L × R, 77 दे रखा, सिंप्लीफाई किया आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, शंकु दे रखा, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी, क्या निकालना, सी एस। सी एस का फॉर्मूला क्या है भाई याद है, वक्र पृष्ठ का एरिया। सी एस क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पूछा है इसने, पाई आर एल। पहले एल निकालना पड़ेगा, एल क्या आएगा, √R² + H²। 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो गया, 25 + 144। 100 बुलंद है, कितने का आया, 13 का। मान रख दिया पाई, आर का मान कितना 5 और इसका मान 13, 13 बन जाए 65 पाई। उसने जो आंसर पूछा है वो पाई में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई में रखोगे आंसर को। तो सी से कितना आ रहा है, 65 पाई, बड़ा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फटाफट समझ लो। 12, 13, 14 तीनों इजी है। 12वें प्रश्न में बोल रहा है प्रायिकता का मान क्या होता है। प्रायिकता का मान हमने पढ़ा है 0 से 1 तक, 0 और 0 के बराबर, 0 और 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा, दोनों ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज मोर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला। कौन से में लिखा हुआ है ये, सेवन, सही ऑप्शन है। अगला कह रहा है अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय क्या होगी, सभी है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। अगला है 14वां क्वेश्चन अपना, क्या कह रहा है, पी और क्यू एक द्विघात बहुपद है। ये पी और क्यू उसके क्या है, शून्य का। तो अपने को पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करना। अगर अल्फा और बीटा होता है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा का मान पी है, बीटा का मान क्यू है, तो भी आंसर क्या आएगा, -b/a आएगा, क्योंकि वो तो चेंज हुआ ही नहीं ऊपर का। वो क्या दे रखा है, ax² + bx + c दे रखा है, तो वो मान ऐसे कैसे रहेंगे, -b/a, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, क्लियर। पंद्रह, समीकरण है 3x - 9y = 17। ये बोल रहा है x 0 रखो, तो y कितना आएगा, तो 0 रख दिया, 3 × 0 -9y कितना आ गया, 17 के बराबर। तो y कितना आ गया, -17/, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का नहीं बनेगा क्योंकि डिवाइड में जा रहा है। बच्चों से ये गलती होती है ना, कि माइनस का प्लस कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते जल्दी जल्दी। -9 ही रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड में आ रहा है, मल्टीप्लाई से, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 16, ये तुम्हारे वैसे आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है। AB² + AC² का मान x × BD² + AD² दे रखा है, तो x का मान कितना होगा। वैसे तुम्हारे आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है, और फिर भी इसमें अगर आंसर आ जाए तो पूछ ले तो बता देना 2 है, आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि तुम्हारे जो कंडीशन है पहले 6.5 आती थी पाइथागोरस प्रमेय पे बेस, तो ये क्वेश्चन वहां से उठ के आया है, ठीक है। अब तुम्हारे वो चीज है ही नहीं इसमें, तो फालतू परेशान नहीं, जरूरत भी, क्लियर, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, अगर पूछे तो 2 लिख देना आंसर, उसमें एक्स का मान कितना आएगा 2, ये समझाने के लिए तो आएगा भी नहीं क्वेश्चन, वैसे भी आउट ऑफ कोर्स। 17वां क्वेश्चन, 17वां, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर सरल रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से, ये लिया मीनार, सरल रेखा, ए और बी 2 बिंदु है अलग अलग दूरी पे,
इसने बोला ए बड़ा है बी छोटा है, ये ए बड़ा बना दिया बी छोटा बना दिया। उनसे उन्नयन कोण 30 और 60 है, ए से 30 है, बी से कितना है 60। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये बतानी है, तो एच का मान निकालना है। एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है सोल्व करने के लिए, आसान है। देखो इसको मान लिया ए बी सी और ए डी। सबसे पहले त्रिभुज है बी सी डी, इसमें क्या है, टेन 60 का मान है एच बटे वे बी। टेन 60 हो गया √3, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा यहाँ से त्रिभुज ए सी डी में क्या आ रहा है, टेन 30 का मान, मैं 2 नंबर के हिसाब से समझा रहा हूँ, बाकी एमसीक्यू में तो सीधा कर सकते हैं फटाफट फटाफट, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। 1/√3 कितना आ गया, एच बटे वे। अब यहाँ से हमें क्या पता पड़ रहा है कि हमारे को आंसर किसमें चाहिए, ए और बी उसने दिया उसके रूप में चाहिए, और निकालना क्या है एच। तो मतलब न तो मैं एच को हटा सकता हूँ, ए और बी को भी नहीं हटा सकता, मुझे निकालना है। तो हटने वाली चीज इसमें कौन सी है, ये चीज दोनों में समान दिख रही, √3 दिख रही। जैसे यहाँ √3 का मान आ रहा है, वैसे यहाँ पे √3 का मान निकालो, क्या आएगा ए बटे में एच। दो तरीके है ना, यहाँ से √3 का मान निकाले तो कितना गया ए बटे में एच। समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया, इसको नहीं दिया। फिर पहले और दूसरे क्या लिख सकते हैं, 1/2 से एच बटे हुए बी जो है वो ए बटे हुए एच के बराबर आ रहा है। तो एच इसका कितना हो गया ए बी, तो एच का मान कितना आ गया हमारे पास √8। ये क्वेश्चन भाई हमने पहले इसका लगाया, टेन 60 एच बटे हुए बी √3, एच बटे हुए 1/√3। यहाँ से √3 को निकाला, दोनों में √3 सेम आ रहा है, कंपेयर कराया तो ये आंसर है। इसी को सोल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि इस वाली समीकरण का यूज करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं, 1 × 2, ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो √3 है, देखिए कितना आ गया 1/2 रूट, इस कंडीशन में। और इधर क्या आता है एच बटे हुए बी इंटू एच बटे हुए ए। एच स्क्वायर कितना आ गया ए बी के बराबर, तो एच कितना आ जाएगा √ प्लस माइनस रूट ए बी आ रहा है, पर अपन करेंगे ओनली प्लस का, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है धनात्मक ऋणात्मक, तो √3 फिर दोनों को कंपेयर करो, या √3 और 1/√3 को गुणा कर दो तो कितना आएगा 1, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों केस में तुम्हारा आंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है। खंबा है, उसकी परछाई कितनी मीटर लंबी है, 2 मीटर। ये कह रहा है इसमें, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कोण कितना है, खंबा उसकी परछाई कितनी है 2 मीटर की है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खंबे की लंबाई बताओ अच्छा, पिता के सामने लंब, ये क्या हो गया आधार, किसके बराबर है टेन 60, टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार √3। एच कितना आ गया 2√3 मीटर, ठीक है। तो आ गया अपने पास खंबे की लंबाई का मान कितना है 2√3 मीटर, ऑप्शन आएगा